नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है NB क्लासेस बीकानेर पे। ये है अपना चैनल, ठीक है। NB क्लासेस बीकानेर, NB नक्त बनासा क्लासेस बीकानेर। इस पे हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की भूगोल और कक्षा 10 की हिंदी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, लाइक कीजिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। ठीक है, हम पढ़ते हैं भूगोल के बारे में। कक्षा 12 भूगोल। भूगोल की परिभाषा। क्षेत्रीय विभिन्नताओं का अध्ययन ही भूगोल कहलाता है। क्षेत्रीय विभिन्नताओं का अध्ययन ही भूगोल कहलाता है। भूगोल के जनक या पिता या पापा या बापूजी भी कह सका आप, कौन है? हिकेटियस। ठीक है। भूगोल की शाखाएं दो है। एक है मानव भूगोल, दूसरी है भौतिक भूगोल। मानव भूगोल के जनक या पिता है रेडजेल और भौतिक भूगोल के जनक या पिता है पोसिडोनियस। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने कक्षा 12 में भूगोल की बुक्स दो है, ठीक है, दो है। एक तो है मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत, ये है 28 नंबर की, और ये दूसरी है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, ये है 28 अंक की। कुल अंक हो गए 56। ठीक है। इसमें पहली बुक है, इसमें 3 इकाई दे रखी है, 3 इकाई है और अंक कितने? 28। और इसमें इकाई है 3, 1, 2, 3। पहली इकाई 3 अंक की, दूसरी 5 अंक की और तीसरी है 18 अंक की। और इसमें है एक मानचित्र के प्रश्न आते हैं, वो आते हैं 2 नंबर के। कुल हो गए 28। अब दूसरी बुक है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। इसमें देखो इकाई है 5, इसमें इकाई कितनी है? 3, अंक कितने? 28। और इसमें इकाई है 2 ज़्यादा, कितने? 5 इकाई है और अंक है उतने ही 28। तो पहले हम मानव भूगोल पढ़ेंगे, फिर इसके बारे में दूसरी बुक है जो भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, वो पढ़ेंगे। इसमें पहली इकाई है जो 3 नंबर की है, दूसरी 2 नंबर की, तीसरी 14, चौथी 4 नंबर की, पांचवी है 3 नंबर की। और 2 नंबर का मानचित्र वाला प्रश्न आता है, वो हो गया। इसमें भारत से संबंधित आएगा और इसमें विश्व से संबंधित। कुल अंक हो गए 28। इसमें मानव भूगोल हम क्या पढ़ेंगे? थ्योरी पढ़ेंगे प्लस टेस्ट। टेस्ट के भी 2 लेवल होंगे, एक होगा मीडियम, एक होगा हाई। ठीक है। और इसमें हम टेस्ट तो करेंगे ही, थ्योरी का भी सोच रहे हैं। ठीक है। और मेरा टारगेट है 56 में से आपको 45 प्लस अंक दिलवाने का। तो आप अपना सपोर्ट बनाए रखें मेरे साथ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मानव भूगोल पहली बुक है अपनी, मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत। इसमें इकाई है 3। ठीक है। पहली इकाई 3 अंक की है। कितने नंबर की है? 3 नंबर की। ठीक है। इनमें प्रश्न 3 अंक, 3 प्रश्न आए 3 और 3 ही नंबर आए। पहला वस्तुनिष्ठ, दूसरा अति लघुरात्मक और तीसरा लघु उत्तरात्मक। वस्तुनिष्ठ होगा जो होगा आधे अंक का, और अति लघुरात्मक होगा 1 अंक का, और लघु उत्तरात्मक होगा ये होगा 1.5 अंक का। ठीक है। अब अपनी पहली इकाई के अंदर सिर्फ अध्याय है एक पहला अध्याय सिर्फ एक ही है, उसका नाम है मानव भूगोल प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र। ठीक है। इसमें समझेंगे कि मानव भूगोल किसे कहते हैं, मानव भूगोल क्या है, इसकी प्रकृति के बारे में समझेंगे और विशेष क्षेत्र के बारे में समझेंगे। अब देखो इसमें मानव भूगोल यदि लघु उत्तरात्मक प्रश्न आता है तो इसकी तीनों परिभाषाएं दे देगा। ठीक है। मानव भूगोल किसे कहते हैं, परिभाषाएं लिखिए। ठीक है। प्रकृति से आएगा तो यहाँ तो बनना थे ये लगभग। विशेष क्षेत्र, इसमें छोटा वाला प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम आगे पढ़ेंगे 3। अब देखो अध्याय नंबर 1, मानव भूगोल प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र।
इसमें हमको पढ़ना क्या है, क्या चीज़ पढ़नी है। इसमें देखो प्रश्न नंबर पहला, मानव भूगोल की परिभाषाएं समझाइए। ठीक है। दूसरा प्रश्न, निश्चयवाद, संभववाद और नवनिश्चयवाद के बारे में आप क्या जानते हैं। तीसरा प्रश्न, कल्याणवादी, आमूलवादी और व्यवहारवादी विचारधाराएं क्या है, क्या आप जानते हैं इनके बारे में। मानव भूगोल का क्षेत्र, उपक्षेत्र और उपागम सारणी द्वारा समझाइए। ठीक है। और पांचवा प्रश्न है, पर्यावरणीय निश्चयवाद क्या है, इसके बारे में आप क्या जानते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। मानव भूगोल, प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र, अध्याय नंबर 1 है। ठीक है। भूगोलवेत्ता किस भाग का वर्णन करते हैं। एक साइड दे रखा है भाग, एक साइड दे रखा है वर्णन। ठीक है। भूगोलवेत्ता पृथ्वी का वर्णन करते हैं। पृथ्वी का किसका वर्णन करते हैं, रूप का। तूफान का, आँख का। तूफान का किसका वर्णन करते हैं, आँख का। तूफान आता है तो हमारी आंखें बंद हो जाती है, ऐसे याद रख लेना। ठीक है। नदी, नदी, नदी भाग है, उसका वर्णन किस रूप में करते हैं, मुख के रूप में। नदी का पानी हम मुख में पीते हैं, ऐसे याद रख लो। हिमनद, प्रोथ या नासिका। ठीक है। जल डमरू मध्य, जल डमरू मध्य। ठीक है। जल डमरू, हमारा जल किससे पीते हैं, गले से, तो ये बीच का क्या है हमारा डमरू, तो ये क्या होगी, गिरवा यानी गर्दन। ठीक है। मृदा, मृदा भाग का वर्णन किस, मृदा भाग का वर्णन किस रूप में करते हैं, परिच्छेदिका के रूप में करते हैं। जर्मन भूगोलवेत्ता राज्य या देश का वर्णन जीवित जीव के रूप में करते हैं। किस रूप में करते हैं, जीवित जीव के रूप में करते हैं। कहाँ के भूगोलवेत्ता राज्य या देश का वर्णन जीवित जीव के रूप में करते हैं, जर्मन। ठीक है। सड़कों, रेल मार्गों और जल मार्गों के जाल को प्राय परिसंचरण धमनियों के रूप में वर्णन किया जाता है। ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम पढ़ेंगे मानव भूगोल क्या है, उसकी प्रकृति क्या है और उसके विशेष क्षेत्र के बारे में। तो देखो दोस्तों, मानव भूगोल की परिभाषाएं। ठीक है। मानव भूगोल, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ये परिभाषा है फ्रेडरिक रेडजेल के द्वारा दी गई। ठीक है। मानव भूगोल के जनक फ्रेडरिक रेडजेल के द्वारा दी गई। ये है जर्मनी के निवासी। संश्लेषित का अर्थ है मिला जुला। इस प्रकार मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन, मिला जुला अध्ययन ही क्या कहलाता है, मानव भूगोल। तो फ्रेडरिक रेडजेल ने किस पे जोर दिया है, संश्लेषण पे। ठीक है। इसी प्रकार दूसरी परिभाषा है एनएलसी चर्चिल शैम्पुल की। ठीक है। मानव भूगोल ए स्तर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ए स्तर पृथ्वी कैसे, पृथ्वी स्तर नहीं है, ये घूर्णन कर रही है जिस प्रकार। और क्रियाशील मानव, जैसे किसान ने खेत बोकर छोड़ दिया, फिर क्या है, ए स्तर पृथ्वी घूमती गई, ऋतु परिवर्तन हुई, और किसान भी क्या है, अपने कार्य पे लगा हुआ है। तो दोनों के बीच में क्या है, परिवर्तनशील, परिवर्तन आया कि नहीं आया। पृथ्वी की ऋतु बदल गई और किसान की वो फसल पक गई, तो दोनों में क्या हुई, गति, दोनों में गति हुई, दोनों में परिवर्तन हुआ। परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल है। किसके अनुसार, एनएलसी चर्चिल शैम्पुल के अनुसार। यह है अमेरिका की निवासी और यह रेडजेल की शिष्या है। तो एनएलसी शैम्पुल ने किस पे बल दिया है, गत्यात्मकता पे बल दिया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब एक परिभाषा और देखते हैं। हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों से अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना ही मानव भूगोल है। ये परिभाषा है पॉल विडाल डी ला ब्लास की। ये निवासी थे फ्रांस के। ठीक है।
तो देखो दोस्तों, आज हमने क्या पढ़ा? पाठ्यक्रम के बारे में सामान्य जानकारी ये देख ली, ठीक है। भूगोलवेताओं ने भाग व वर्णन का किस रूप में जिक्र किया है वो देखा। परिसंचरण धमनियों के बारे में देखा, ठीक है। मानव भूगोल की परिभाषाओं के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। इसमें मोस्ट है 2, रेड जेल और सैंपल। इसकी परिभाषा 3 तरीके से आ सकती है। एक तो परिभाषा देकर रेड जेल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा लिखिए, ठीक है। दूसरा कि रेड जेल की परिभाषा में किस पर जोर दिया गया है, संश्लेषण पर है, ठीक है। फिर परिभाषा देख के भूगोलवेता का नाम पूछ लेगा कि परिभाषा दे दी, ये किसने दी है। ऐसे ही इन दोनों की परिभाषाएं सेट हो जाएगी। अब देखो हम आगे देखते हैं। 2 ये मोस्ट है, एक ये सामान्य ब्लास की, एक बार पढ़ लेना बस। अब देखते हैं नेक्स्ट क्लास, अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे। मानव भूगोल की प्रकृति, मानव भूगोल की विचारधाराएं, मानव भूगोल उपागम और उपक्षेत्र, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। अब देखो मानव भूगोल, अब देखते हैं हम किस चैनल पे मिलेगी ये क्लासेज आपको। NB क्लासेज बीकानेर नाम से चैनल है जिस पर आप अभी क्लास देख रहे हो। इसको आप सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाइए, लाइक फॉलो बढ़िया सा एक सुंदर कमेंट कीजिए। धन्यवाद।